देखिए, अगर हम कष्ट में ना हो, ठीक है ना, अगर हम कष्ट में ना हो तो हम कौन सा भगवान का नाम जप रहे हैं। और कष्ट में या आध्यात्मिक क्षेत्र में बार बार जा सकते हैं, किसी भी मंदिर में बार बार दर्शन करने का लाभ होता है। मैं इसको कैसे समझाऊं? मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं कि हमारी एक ताई जी हैं, उनकी एक डिमांड थी भगवान से कि वो जिस बच्चे के पास रहती है वो सब ओर से सुखी हो जाए, धन से भी, मन से भी, तन से भी, ठीक है। और माता तो ये भी चाहती है कि बच्चे के गाड़ी हो, चाकर हो, नौकर हो, ठीक है ना, उसके बहुए सुंदर सुंदर आए, ठीक है, उनकी सेवा हो। ऐसे माँ जो चाहती है वो उस बच्चे को मिल गया। लगातार भगवान शंकर यानी कि शिवलिंग पे सवेरे सवेरे नहा धो के जल चढ़ाने से आया ना समझ, आप आज ठीक हो जाए, आप कल भगवान को भूल जाएंगे, ठीक है। भगवान से जुड़े रहना जरूरी है। आज मनु भैया ने फूंक मारी, अपने संकल्प से आपके प्रेतों को ठीक कर दिया। एक बात, अगर अपने संकल्प से मैंने आपके प्रेतों को ठीक कर दिया, आप भगवान से काहे जुड़े रहेंगे भाई? फिर बताइए, आपका काम हो गया। और जिसका काम हो जाता है वो अपने घर चला जाता है। जब मुझे ही भूल जाते हैं, भगवान को कौन याद रखेगा? जिसके हाथ से आप ठीक हुए उसी को भूल गए, ठीक है, उसके पास जाना बंद कर देते हैं और तभी तक जाके बैठते हैं जब तक आप बीमार रहते हैं। क्या रहते हैं? जैसे ही पीछा छूटा पिंड छूटा भाई इससे, तो ठीक है ना, ये सोचते हैं अरे भाई भूत प्रेत का क्षेत्र नहीं है, निगेटिविटी का क्षेत्र है। निगेटिविटी ही शैतान है आपके शरीर में रहने वाला। आपने देखा, मैंने पिछले 3 दिन में जितने भी केस आपको बताए उनमें देखा आपने, एक तो हॉस्पिटल से ही चली आई। डॉक्टर को आप दर्द बता दो, मुझे घुटने में दर्द है, चाहे वहाँ पितरा बैठा हो, डॉक्टर कुछ दिन बाद उसका ऑपरेशन कर देगा, ठीक है। आप डॉक्टर को कह दो कि डॉक्टर साहब मेरे शरीर में दर्द है, कहाँ दर्द है? आपने डॉक्टर को बोल दिया डॉक्टर साहब मेरे शरीर में दर्द है, और डॉक्टर ने दवाई देनी स्टार्ट कर दी। आप 1 साल तक बोलते रहे, 2 साल तक बोलते रहे, अंत तक कई डॉक्टर देखने के बाद जब वो ये देखेंगे इसके शरीर में दर्द है, मैं दवाई दे रहा हूँ, ठीक हो नहीं रहा, वो आपको 1 सेकंड को भाई साइकाट्रिस्ट के पास भेज देंगे, वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे, ठीक है ना। एक ही चिकित्सा विज्ञान जो वेदों पे निर्भर है और जो वैदिक रीति से चलता है वो आयुर्वेद है। उस आयुर्वेद का एक पार्ट है कुपित वायु। उस कुपित वायु में हम 5 प्रकार की वायु भोगने को हमें मिलती है। ये अपान समान व्यान नहीं है, आगे ना अपान समान व्यान उदान है, ये वो नहीं है। ये कौन सी वायु है? कुपित वायु। ये वो है जो आपको नजर लगती है, नजर दोष। ये वो कुपित वायु है जिसमें आपको देव दोष लगता है, देव दोष। ये वो कुपित वायु है जिसमें आपको श्राप लगता है। श्राप कब लगता है? आपने पैसे ले लिए, आपने कुछ और ले लिया, किसी का उसका मन वहां दुख रहा है कि इस आदमी ने मेरा ये ले लिया, मेरी जिंदगी भर की कमाई का इतना साधन ले लिया, ठीक है ना। ये श्राप है। क्या है ये? श्राप है। वो अंतर ही अंतर में श्राप देता रहेगा आपको। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप जो है उसका पैसा रख ले। उसने माफ नहीं किया, उसने दान नहीं किया था, आपने रख लिया। अब वो जिसका भी रख लिया, आप भाई मन से आप कुछ दे दे, मन से लड़की मुझे 1000 रुपये दे दी, ये उसको भूल सकती है, लेकिन अगर किसी ने इसके 1000 रुपये का हरण कर लिया, ये उसको नहीं भूल सकती। अगले 20 साल भी ना भूले, मरते मरते भी ना भूले, इसके दिमाग में रहेगी वही बात कि इसने मेरे 1000 रुपये, यही श्राप है। आगे ना देव दोष कौन सा है? देव अपराध कौन सा है? ठीक है ना। देव अपराध एक तो ये है कि कहीं भगवान की चर्चा हो रही हो और हम उसको नकार दे, लात मार दे, दुत्कार दे, या फिर वहां पे जाके जो है उसको भंग कर दे उस सभा को, ठीक है ना किसी प्रकार फिर अपनी बुद्धि लगा के लड़ाइयाँ करा दें, वहाँ झगड़े करा दें, फसाद करा दें जहाँ भगवान का नाम लिया जाता हो। यह देव अपराध है, ठीक है ना। जैसे मान लिया शनि महाराज का दरबार चल रहा है, सबको पता है मनु भैया सत्य काम कर रहे हैं, फिर भी लोग बाहर आके बैठ के और कुछ करते हैं, तो ये क्या है? देव अपराध है। देव अपराध। देवता कभी क्षमा नहीं करता, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी क्षमा नहीं करता। कुछ देवता तो इतने क्रूर होते हैं, वो अवसर पाते ही जैसे ही आ जाते हैं तैसे ही आपका नाश कर देते हैं। एक याद रखे, शनिदेव महाराज अगर कोई ठीक से जन्म पत्री देखता है तो वो केवल शनि से पत्री देख सकता है आपकी। अगर आपका शनि उत्तम है, उसी से आपकी पूरी पत्री बन जाएगी, कोई और कारण ही नहीं है, केवल शनिदेव से। आया समझ में? पत्री बन जाएगी आपकी केवल शनिदेव से। आगे यानी कि शनिदेव से ही देख के आदमी आपके सुख और दुख की गणना कर देगा। देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था है शनिदेव महाराज की। इसका मतलब देवों में कितने श्रेष्ठ हुए। आगे ना कि आप केवल एक देवता को देख के सबकी गणना कर दो
कि आपका जीवन ऐसा जाएगा, है? ये देव अपराध मैंने बता दिया, मैंने आपको श्राप बता दिया। अब नजर दोष क्यों लगता है ये आप सबको पता है। आप संसार में खूब तरक्की करते हैं, आप नई नई चीजें लेते हैं, संसार की चीजों का आकर्षण आपको होता है, आप वो ले लेते हैं। आपके घर में संतानें सुंदर सुंदर हो जाती है, लंबी लंबी तकड़ी तकड़ी हो जाती है, वो उनको लोगों की नजर लग जाती है। आप मकान बना रहे हैं, अगले का मकान है नहीं, वो आपके मकान के सामने से गुजर गया और आपने उसको मकान दिखा दिया। आप तो बढ़ाई में चढ़ गए, लेकिन अगले की नजर आपके मकान पे लगी। आया समझ में? दरार तक आ जाती हैं और लोग इसके लिए नजरोटा लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पितृदोष, जिसको हम पितृ मान रहे हैं वो हकीकत में पितृ था ही नहीं। आया समझ में? क्योंकि जो पितृ हुआ वो तो, हाँ जी हाँ बेटा, जो पितृ हुआ, इसने औरों को देख लिया होगा ऐसा करते हुए, तो जो पितृ हुआ वो प्रेत है हकीकत में। क्योंकि पितृ जो होता है वो पितृलोक में जाएगा, पितृ बनते ही वो यहाँ कहाँ रहेगा भाई बताइए मुझे, जब पितृलोक की अलग व्यवस्था है, पूरी अलग व्यवस्था है ना, वैदिक रीति के अनुसार वो पितृलोक में जाएगा, यहाँ कहाँ रहेगा। अब आया प्रेत की बात, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रेत बन रहा है। अब वो लेकिन प्रेत तो बन रहा है, लेकिन किसी के ना किसी के घर का पितृ प्रेत है। इसको हम ऊत प्रेत भी बहुत बार बोलते हैं, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे भेद है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारा पितृ मरा था, छोटा सा हो गया बड़ा, ये पंडित लोग करते हैं। एक महिला ने बताया हमारा पितृ छोटा सा मरा था। अब पंडित लोग ही नहीं करते हैं, बड़े बड़े जो सरकार बनाए बैठे हैं ना, उनको भी गधों को नॉलेज नहीं है। जैसे करौली कानपुर वाला गधा है, उसको नॉलेज नहीं है, आगे ना समझ। उसने एक वीडियो का टाइटल क्या कर रखा था, आगे तुम्हारा वो प्रेत है जो अब बड़ा हो गया, तेरा जेठ है ये, और तुझसे बलात्कार करता रहा, अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा सा मरा था, कोख में मरा था। ऐसी ऐसी लोगों की गन्ना है ना, मैं ये बता रहा हूँ ना, मतलब इस दुनिया में, इस धरती पे जितने गधे रहते हैं ना, कहीं नहीं रहते ऐसे। वैसे गधे भी भगवान ने नहीं बनाए जितने गधे वैसे हैं, मानवों में जितने गधे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो उनमें भगवान रहते हैं और ये सोचते हैं हम कि कभी ना कभी वो सुधर जाएंगे, लेकिन वो ससुरे सुधरने पे ही नहीं आते, वो सुधरने पे ही नहीं आते, उस तेज को पहचानते ही नहीं अपने को, ठीक है। उनको अनुभव ही नहीं हो पाता, जिंदगी भर जो है घसीटते रहते हैं, लोगों को भी अपनी दुरंगी चाल में चिपटाए रखते हैं। ये पोप लीला होती है, ऐसे पोप लीला करने वाले बहुत है संसार में। क्या है संसार में? बहुत है, पोप लीलाएं चल रही है, आगे ना। अब बात रही फूंक की, हम फूंक पे आते हैं। फूंक मारने से और मेरे संकल्प लेने से आपकी बहुत सारी समस्याएं निमट जाएंगी। बहुत सारे लोगों की जिनकी मैं क्रिया भी कराता हूँ, उनकी भी समस्याएं निमट जाएंगी, लेकिन आप लोग फिर आना बंद कर देते हैं। आप ठीक हुए, आप क्यों आएंगे? अब आपको दूसरी बात का पता नहीं है। जैसे आप ठीक हुए, आपको अपनी संतानें भी तो ठीक रखनी है, लेकिन आपने आना बंद कर दिया, ठीक है। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग आए जो 2 साल पहले आए थे, अब बीमार हो गए जी। हम बीच में आया एक बार भी नहीं, फिर कह रहा मैं 2 साल में 25 बार आया जी। वो पहले ही साल में 25 बार आया, ठीक हो गया, अब तक वो आया नहीं। आया समझ में? कल एक महिला आई, वो बता रही मैं 4 साल बाद आई हूँ जी। खुश हो रही है, हाँ मैं 4 साल बाद आई हूँ। और उसको इतना सा तत्व रह गया, उसको लगा आराम पड़ गए, उसको ही नहीं निकलवाया। ये पता नहीं ये घिस घिस के जाएगा। फिर वो एक टाइम में 4 साल बाद उसने जोर मार दिया। मारेगा ही वो तो जब शरीर में रहेगा, ऐसा थोड़ा ही ना। लेकिन आपने चीज को निकलवाया नहीं। एक बात और कि अब मान लिया मैंने आपको ठीक कर दिया, आपका भगवान से कोई नाता नहीं रहा, आप ठीक हो गए, ना मनु भैया से नाता रहा। आप इतने लंबे समय तक भी आके ठीक रहते हैं, तो मनु भैया से भी नाता छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते? उसको सुनना ही पसंद नहीं करते। फिर ठीक होने के बाद क्यों सुनना पसंद नहीं करते? जबकि आपको पता है कि जब आप बीमार थे, जब आप सुन रहे थे, तो आपको सुनते सुनते राहत मिल जाती थी। क्या हो जाता था? कितनी बड़ी बात है, सुनते सुनते राहत मिल जाती। कल मैंने फूंक से आपकी चेकिंग की, उस फूंक का असर आप सबने देखा। आपको पता नहीं है, शायद ऐसी ही फूंक मार के जब मैं आज मारूंगा, जिनको कल मारी थी तो उनको पता चलेगा आज हमें कम लगी है, कुछ हद तक कम हुई है। वो क्यों कम हुई है? क्योंकि आपका दोष कम हो गया। फूंक जहाँ जहाँ जाती है पूरे शरीर में, वहीं वहीं आपका तत्व विश्राम करता है। जो लोग शुद्ध हैं, फूंक उनको भी लगती है कई बार, क्योंकि वो खुद नाम ले रहे होते हैं, तो उनको उसी टाइम शक्तिपात हो जाता है
क्योंकि हम मंत्र जप करने वाले हैं। मानो भैया ने मंत्र जप इतने सालों कर दिया है ना। आपके सामने कल परसों जो एक बनिया का फोन आया था गोयल जी का, और उन्होंने कहा था त्यागी जी आप हमारे घर में सबसे पहले 2007 में आए थे। कौन से सन में आए थे? ठीक है, 2004 में हमने भक्ति की और तब से मंत्र जप चालू है। 4 से और आज कितना आ गया? 23 साल। कितने साल हो गए? 19 साल। 19 साल की महादशा होती है शनिदेव महाराज की, इससे ऊपर की कोई महादशा नहीं होती। तो सिद्धि से सिद्ध होने का तात्पर्य इन 20 सालों का ही होता है। आए समझ में? आया? मुझे आप लोगों की सेवा करनी है। आपकी फीस 25 जनवरी से ₹1.25 हो जाती है। सबका कार्ड बनेगा, आपको पता भी चलेगा। आया? आपका सबका कार्ड बन जाएगा। जिसका ना भी बना हुआ है, जो पहले से आते हैं उनका कार्ड बन जाए। ठीक है, इसलिए केवल जप पे ध्यान दो। जिनका जप किया है, अभी भी आपने जप कर रहे हैं, दोष भी है, वो दोष भी एक दिन निकल के सिमट जाएगा। हारना नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम लेने में कदापि हारो मत। क्यों नहीं हारो? मैं बताता हूँ आपको। परमानंद जी एक महाराज हो गए, श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य थे। आया समझ में? 16 साल तक लगातार जप करते रहे। कितने साल? 16 साल। एक दिन गुरुजी महाराज को कहा, महाराज कुछ अनुभव ही नहीं हुआ मुझे आज तक। क्या कहा? बोलो जोर से। अब अनुभव नहीं हुआ। बोला क्या मैं पीले वस्त्र धारण कर लूं? क्या मैं ये वस्त्र धारण कर लूं जो महात्माओं वाले? उनका हाथ पकड़ के ले गए। बोले प्रणव, मैं आपको एक बात बताता हूं। और उन्होंने उनको गधे घोड़े खच्चर दिखा दिए जो लाल रंग के थे। बोले ये भी लाल होके घूमते हैं, कछ हाथ नहीं आता। बोला तुम सही दिशा में जा रहे हो बेटा, अभी और तप करने की आवश्यकता है। अगले 4 साल तक परमानंद जी ने गुरु जी के कहने से और भी गूढ़ तत्व हासिल किया। और तब ऐसा अनुभव हुआ कि 3-3 शरीर लेके घूमने लगे पूरे संसार भर में। और तब से आज तक परमानंद जी का बहुत ऊंचा ना। आया समझ में? आ गया? तो कभी मत हारना अपने जीवन में। इसके अलावा भी आपको पता नहीं, एक किस्सा आता है परंपरा में, और वो किस्सा 2 तपस्वियों का आता है, जिसमें एक को कहते हैं भगवान की मैं इसको अगले जन्म मिलूंगा, एक को कहते हैं 25 साल बाद मिलूंगा। तो जो 25 साल वाला होता है वो भाग जाता है, जो अगले जन्म वाला होता है वो खुशी में नाचने लगता है और भगवान तुरंत आ जाते हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। आपकी आस से, आपके बल से भगवान आपकी स्थितियों को और करीब ले आते हैं। ठीक है ना? केवल आश लगाए रखना, फल जरूर मिलता है। कभी वो जगत मजूरी देते है क्यों राखे भगवान? जगत यानी कि जब ये जगत के लोग आपको मजदूरी दे देते हैं आपके किए की, तो भगवान क्यों रखेगा भाई? वो बेवकूफ थोड़ी ना है कोई आदमी उसके नाम से नाम लेगा और समय गुजारेगा, वो मजदूरी ना दे। मेरे को नहीं दी जो आपको ना दे, दी ना मेरे को भी, आपको भी देगा, हर ओर से दी। तो वो कहता है कि अर्जुन मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तेरी संपत्ति को बढ़ाता हूँ, ठीक है, तेरे बच्चों की रक्षा करता हूँ, तेरी हर ओर से देखभाल करता हूँ, तेरी भक्ति को बढ़ाता हूँ, ठीक है, योग क्षेमम वहां में हम आगे ना तुझे योग प्रदान करता हूँ, और जहां तक मिल गया अगले जन्म में उससे आगे चालू रखता हूँ। पीछे का नहीं दूंगा कि उसको फिर से करना पड़े। कह रहे हैं ना? फिर अब देखो, तुम सब भक्ति करते हो, मैंने भी भक्ति की। मुझे 21, 22, 23, 24 मतलब 20 से ऊपर के दिन थे जब मैं शनिदेव की तस्वीर को बैठ के पूछ रहा था। मुझे उस तस्वीर से कुछ डर लगता था, क्योंकि वो एक छवि ना अंकन में बैठी हुई थी, लेकिन मैं आंखों के बिना जप नहीं कर सकता था। मैं आंख में देख के ही जप करता था। हकीकत में वो भय जो है पूरा हुआ, और एक तरंग जो है मेरे मस्तिष्क में आ गई, ऐसे रश्मियां निकली 2 एक साथ ऐसे मस्तिष्क में घुस गई तस्वीर की आंखों से। केवल 15 रुपए की तस्वीर, जो अखबारी कागज से भी पतली, मतलब उसकी फोटो भी लो तो फोटो नहीं आ सकती ऐसी, मतलब अगर उसको छापने लग जाओ तो वैसी तस्वीर छपेगी नहीं। और वो एक शीशा होता है छोटा सा, वो होता है फ्रेम, वो 15 रुपए की देते थे उस टाइम में।
तो वो 3-4 रुपए की उनको पड़ती होगी, 10-11 रुपए उनको बचते। अब यही देख लो आप, यहीं से नहीं हो गया ना काम। तो इस तरह की बात होती है। अब कोई पुण्य तो होगा पिछले जन्म का जो आगे आ गया, वरना तो जब तो सभी कर रहे हैं, सबको सपने में दर्शन हो रहे हैं, साक्षात किसी को हो नहीं रहे। ठीक है, आज्ञा चक्र में दर्शन किसी को नहीं हो रहे। तो मनु भैया में कुछ विशिष्ट था? विशिष्ट कुछ नहीं था। भगवान तो सबको मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी को आज मिल जाएंगे, किसी को अगले जन्म में मिल जाएंगे, किसी को और। लेकिन हम जब इन शैतानों से बच जाएंगे तभी तो मिलेंगे। अब इन्हीं से नहीं बच पाएंगे तो मिलेंगे कहाँ से, बताना जरा। ठीक है ना, आया? बोलो जय शनिदेव।